अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सबा स्टाइल। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आज के इस वीडियो में हम इस तरह का कैप्री डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने अपने कैप्री की सिंपल कटिंग कर लेनी है। जैसे सिंपल कैप्री की कटिंग करते हैं, कटिंग की वीडियो भी आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगी। तो सिंपल कैप्री की मैंने कटिंग कर ली है। फिर आपने कैप्री को इस तरह से फोल्ड करके हाफ करके सेंटर में प्रेस से निशान डाल लेना है और फिर सेंटर से आप लोगों ने हाफ इंच तक एक साइड पर फैब्रिक इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर किनारे की सिलाई वाले पिंटक्स डाल लेने हैं। पिंटक्स की सिलाई आप लोगों ने किनारे किनारे पर रखनी है। और फिर हमने इससे आगे की तरफ हाफ इंच का फासला छोड़कर फिर एक पिंटक्स और डाल लेना है। लंबाई में पूरा हमने लंबाई में ट्राउज़र कैप्री के ये पिंटक्स डालना है। फिर अब दूसरी साइड पर भी सेम ऐसे ही हमने ये पिंटक्स डालने हैं। एक साइड पर हमने ये दो पिंटक्स डाले हैं ना, सेंटर से हाफ इंच का फासला छोड़कर। अब दूसरी साइड पर भी जो सेंटर का कैप्री का प्रेस से निशान डाला हुआ है ना, उससे हाफ इंच का गैप छोड़कर फिर हमने यहाँ पर किनारे की सिलाई वाले पिंटक्स डाल लेने हैं। सेंटर में पिंटक्स नहीं डालना, सेंटर से आप लोगों ने बस दोनों तरफ हाफ इंच का फासला छोड़कर फिर दो पिंटक्स साइड पर ही डालने हैं। तो ये पिंटक्स हमने डाली हैं। अब हमने क्या करना है, इन चारों पिंटक्स का रुख हमने साइड पर कर देना है। इस तरफ के दो पिंटक्स का रुख बाहर की तरफ और इस तरफ के दोनों पिंटक्स का रुख बाहर की तरफ सेंड करके प्रेस कर लेना है। तो ये देखिए प्रेस से बिठा लिए हैं। दोनों पिंटक्स का रुख हमने बाहर की तरफ ही रखा है और इस तरह से पिंटक्स को बिठा लिया। अब हमने पेंचे वाली साइड से तकरीबन 2 इंच तक फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। 2 इंच तक मैंने फैब्रिक लंबाई में अपने तैयार माप से एक्स्ट्रा कटिंग किया था ना, 2 इंच तक ऊपर वाली साइड के लिए इलास्टिक के लिए और 2 इंच तक नीचे वाली साइड से फोल्डिंग के लिए। 4 इंच तक मैंने तैयार माप से एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग किया था। तो अब ये नीचे वाली साइड से मैंने 2 इंच तक फैब्रिक फोल्ड किया। एक पैर तक अभी फैब्रिक से को इस तरफ से अंदर कवर करके किनारे की सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लूँगी। तो इस तरह इतना कैप्री भी हमारा रेडी हो गया। अब हमने इसकी सेंटर में जो डिज़ाइनिंग करनी है वो हम रेडी करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर बुकरम लिया है। बुकरम की चौड़ाई 1.5 इंच तक लिया है और लंबाई 7.5 इंच तक कटिंग की है। अभी हमने इस बुकरम को फोल्ड करना है। हाफ करने के बाद हमने तकरीबन 6.5 इंच तक लंबाई में इसको इस तरह से सेंटर से कटिंग करना है। 1 इंच तक ऊपर से सिंपल छोड़ देना है बुकरम को और इस बुकरम को हमने अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है और इसके चारों तरफ हाफ इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है। तो इसकी फोल्डिंग कर ली है। अब जिस साइड से हमने कट लगाया हुआ था ना, उस साइड से बस फैब्रिक वैसे ही फोल्ड करना है। बाकी 3 साइड से फोल्डिंग करके ऊपर सिलाई भी लगानी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब ये हमने बुकरम पट्टी इस तरह से रेडी कर ली है। ये देखिए जिस साइड से कट है ना, उस साइड से बस वैसे ही फैब्रिक फोल्ड करना है। उस साइड से सिलाई नहीं मैंने लगाई। अब हमने जितना मतलब इसका कट लगाया हुआ है ना 6.5 इंच तक, उतना हमने इसके सेंटर में इस तरह से फोल्ड करके सीधी वाली साइड पर चौक की मदद से निशान लगाना है। ये देखिए यहाँ तक 6.5 इंच तक लंबाई में हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ पर मैंने अरे फैब्रिक लिया, तकरीबन मतलब अंदाजे से मैंने अरे फैब्रिक लिया और अभी इसकी 1 इंच तक चौड़ाई में अरेप फैब्रिक पट्टी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। और इसके बाद हमने इसे फैब्रिक को फोल्ड करना है और एक पैर की इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब हमने सुई में डबल धागा डालना है और सिलाई से एक्स्ट्रा फैब्रिक पर डबल टांका लगाना है और इस सुई को हमने उल्टा करके इस फैब्रिक में से गुजारना है। इस तरफ से हम सुई को निकाल देंगे और यहाँ पर हल्का हल्का हम धागा खींचते जाएंगे। तो इस तरह से हमारी एक प्यारी बारीक सी हमारी डोरी जो पलट जाएगी। और फिर हमने 2-2.5 इंच तक लंबाई में इसके लूप्स भी कटिंग कर लेने हैं। इस तरह से ये देखिए डोरियाँ के पीस कटिंग कर लेने हैं लूप बनाने के लिए। अब यहाँ पर फैब्रिक पट्टी ली है तकरीबन 2 इंच तक चौड़ाई में और 2 इंच तक लंबाई में। इस फैब्रिक को फोल्ड करके इस तरह ट्रायंगल बनाकर प्रेस से बिठा लेना है। तो ये देखिए प्रेस से उठा लिए मैंने इस तरह से ट्रायंगल्स फोल्ड करके। अब यहाँ पर जो हमने बुकरम फैब्रिक लिया था इसी को हम लेंगे और जिस साइड से हमने कट लगाया था उस साइड से हम इसकी यहाँ पर लगाना स्टार्ट करेंगे।
2 हमने पहले लूप लगाने हैं। जो सेंटर में हमने चौक की मदद से निशान लगाया था ना, उसी निशान के ऊपर सिलाई लगानी है। 2 लूप्स लगाने हैं, फिर हमने एक ट्रायंगल लगाना है। लूप का साइज़ जितना आप लोग का बटन का साइज़ है उसी हिसाब से लीजिएगा, और ट्रायंगल भी नॉर्मल से ही हमने यहाँ पर बस रखने हैं, अंदाजे से आप लोग रख लीजिएगा। और ये हमने ऊपर जो 6.5 इंच तक का पूरा कट रखा है ना, वहाँ तक हमने ये एक ट्रायंगल 2 लूप्स इस तरह से लगाते जाना है। अब इसे इस तरह हाफ करना है, और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो हमने सारा यहाँ पर से कटिंग कर लेना है, डोरी का भी और ट्रायंगल का भी सिलाई से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है। तो ये हमने इतना डिज़ाइन रेडी कर लिया। अब हमने अपने कैपरी के सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में इसको यहाँ पर स्टिच करना है। अभी हमने इस साइड का बनाया, जब दूसरी साइड का बनाना है तो ट्रायंगल और लूप का रुख इस तरफ हमने रखना है, ताकि दोनों पैंचों का डिज़ाइन जो है बराबर बने। तो अब ये देखें, बिल्कुल एंड तक हमने इसको बराबर कर लेना है। और फिर हमने यहाँ पर जो सेंटर में कट लगाया उसे थोड़ा सा हमने फासला छोड़कर सिलाई लगानी है, सेंटर में रखते हुए यहाँ तक जहाँ तक हमारा डिज़ाइन बना हुआ है। फिर हमने एक पैर का फासला छोड़कर इस तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। फिर हमने इसे सेंटर से कटिंग कर लेना है। और इस बुकरम को हमने उल्टी वाली साइड पर पलटा लेना। इस तरह से हमारे ट्रायंगल्स और डोरियां भी ये देखिए गुम स्टिच होंगी। उल्टी वाली साइड पर पलटा कर अच्छी तरह से हमने इसे प्रेस कर लेना है। तो ये प्रेस भी कर लिया। अब हमने यहाँ पर किनारे की सिलाई लगानी है। किनारे की सिलाई ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक हमने हाफ पैर तक सिलाई में लिया, तो यहाँ पर फैब्रिक जो है वो निकल सकती हैं, डोरियाँ वगैरह, तो इसलिए किनारे की सिलाई ज़रूर लगानी है। यहाँ पर ये स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर ये देखें, हमने अपने इस चाक को भी थोड़ा सा नीचे फैब्रिक लगाकर स्टिच करना है। तो यहाँ पर अलग से 2 इंच तक चौड़ाई में फैब्रिक ले लीजिएगा, उसको एक साइड से भी इस तरह फोल्ड करना है, और हाफ करके हमने यहाँ पर जो जिस साइड पर ट्रायंगल्स अटैच नहीं किए उस साइड पर रखना है। हाफ इंच तक बस इसको शो करवाना है, और किनारे की सिलाई लगाते हुए इसको यहाँ तक स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर तक हमने बस इसको अटैच कर लिया, इससे लग फैब्रिक को भी एक साइड पर। अब हमने यहाँ पर जो ट्रायंगल्स के साथ हमने लूप्स जो लगाए हैं ना, लूप्स के ऊपर हम लोग ने यहाँ पर बटन अटैच कर लेने हैं, और इसकी जो उल्टी वाली साइड है ना, यहाँ पर बुकरम के किनारे किनारे पर तरपाई कर लेनी है। और यहाँ से जो फैब्रिक मैंने फोल्ड किया, यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगाई, आप चाहें तो यहाँ पर भी सिलाई निकाल कर तरपाई कर सकती हैं। तो ये हमारा कैपरी डिज़ाइन जो वो रेडी है। ये देखिए, पहना हुआ भी ये बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट लगता है। आप इस कैपरी डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करिएगा, और मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर करना मत भूलिएगा। इस तरह के और भी कैपरी डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन, दामन डिज़ाइन आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।